देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन आज अचानक हिंसक मोड़ ले बैठा। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प के बाद जोरदार बवाल खड़ा हो गया। देखते ही देखते हालात इतने बेकाबू हो गए कि पूरे जंतर मंतर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और प्रदर्शन स्थल किसी छावनी में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस द्वारा किए गए अचानक लाठीचार्ज के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी और युवा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही प्रदर्शनकारियों में भारी गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। आंदोलनकारियों का सीधा आरोप है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा घेरा टूटने से बचाने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। इस घटना के बाद से राजधानी में सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया है। फिलहाल जंतर मंतर पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त है और आला अधिकारी मौके पर मुस्तैद। जंतर मंतर के इस गरमाए माहौल और जमीन से आ रही हर बड़ी खबर पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं शाहिद वसीम खान और आपको इस वक्त मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं जंतर मंतर से। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, उन पे बात नहीं कर रहे हैं, उससे मिल भी नहीं रहे और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रही जनता। क्यों? युवा आप जाग चुकी है, युवा आप सहने वाले नहीं है। और हमारे आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे सारे जो है फोर्स में यहाँ पे पुलिस बल जो तैनात है और यहाँ लाखों की संख्या में युवा आप जाग चुका है। युवा आप सहने वाला नहीं है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं की बात को नहीं सुनी और जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में आज फोटेज हो रहा है। अभी वो रुकने वाला नहीं है। हम तस्वीर दिखाएंगे, कैमरा में गुजारिश करेंगे तस्वीर घुमा के दिखा दें और हम कुछ खास लोग मौजूद हम इनसे बात करेंगे। युवा बिल्कुल सहने वाला नहीं है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, अन्याय किया और देश के प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा हुआ है जैसे सोनम माथुर जी को उठा के ले जाया गया सफेद कपड़े में। अब बात करेंगे, उनका अपमान किया गया। जी भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे उनका अपमान किया गया? मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि हमारे छात्रों को अकाउंटेबिलिटी मांगनी है और मांग के रहेंगे हम लोग अकाउंटेबिलिटी। अब हम लोग रुकने वाले नहीं है। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस तरीके से उनको सफेद कपड़े में उठा के ले जाया गया? क्या उनका अपमान नहीं किया गया? सीधा सवाल। हाँ जी, बिल्कुल अपमान किया गया उनका। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, लोगों की मांगे सुन नहीं रही, सरकार इग्नोर कर रही है पूरी तरीके से। सरकार सुनने को तैयार क्यों नहीं? सरकार बात क्यों नहीं करी? सरकार डरती है इसलिए। सरकार की हिम्मत नहीं है लोगों से बात करने की। जो पिछली सरकार थी उसमें मनमोहन सिंह जी आए थे सुनने, या मोदी की हिम्मत भी नहीं सुनने आने की। इतनी सारी पुलिस बल यहाँ पे लगाई गई है, वही डर के मारे ये चाहती है कि हमारा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल ना हो और बीच में ही रोक दिया जाए। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, पल पल की जंतर मंतर से तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं आपको और दिखाऊं तस्वीर, हमारे साथ और खास लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है और देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। युवा जा चुका है। मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं सुन रहे, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस्तीफा दो, अभी तक मांग की जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग कहें इस्तीफा दो। नहीं, इस्तीफा तो होना चाहिए। और मैं सुबह से यहाँ हूँ, यहाँ पूरा इंटरनेट जाम करके रखा है, ट्रेन लेट की गई है, यहाँ पर आने के लिए लोगों को आने नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ है यहाँ पर। ये तो डिक्टेटरशिप तो नहीं है यहाँ पर। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया और मैं साथ ही साथ बात करूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे। यह कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी को यह साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि अगर दाल में काला नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते। अब मैं बात करूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं हूँ शाहिद वसीम खान और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार। करेंगे जो जब मोदी डरता पुलिस का आगे करता उसके बारे में बात करेंगे, जो पेपर ले उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? हाँ, बंद करो। हमें तो एजुकेशन की बात हाँ, उसके बारे में बात करेंगे ना। कि आगे दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूँ शाहिद वसीम खान और आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट जो मैं आपको जंतर मंतर दिखा रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आज हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं जंतर मंतर पे। युवा अब जाग चुका है, युवा अब सोने वाला नहीं है। और मोदी जी एक बात आप ध्यान कर लीजिए, अब जब युवा जाग जाएगा ना तो आपको गद्दी छोड़ के जानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में, मैं कहूँ तो कम नहीं है,
करोड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब युवा जाग चुका है। आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन एक पार्टी आई थी 11 साल पहले, आपने देखा होगा जब युवा जागे थे, लोग जागे थे, तो गद्दे उठाकर फेंक दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुन लो कान खोल के, अब आपका जाना वक्त और समय तय हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मोदी जी को जरूर से जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ छात्र हैं। अगर आप मन की बात में कहते हैं मेरा भारत विश्व गुरु, तो आप तो विश्व गुरु बनिए ना बने, पहले हमारे बच्चों के एटलीस्ट गुरु तो बन जाइए। हम बस इतना चाहते हैं कि जिसके बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनके सामने आए। आप नहीं आ सकते डरे हुए, आप अपने किसी बंदे को भेजिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत है। बात नहीं कर रहे, क्या वजह? कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। बिल्कुल, इसलिए नई बात करके कि वो जानते हैं उन्होंने जो किया वो गलत है। बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार, उन्हें पता है कि शिक्षा तो देना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको पता शिक्षा वो नहीं दे सकता। अगर उनको शिक्षा देना था तो बजट मजबूत करना था। बजट रोजगार तो दे नहीं सकते युवाओं को, पेपर लीक उन्होंने करवा दिया। वो देश की सेवा क्या करेंगे? वो कह रहे हैं झोला खाली लेके आया हूँ, सवाल कर रहा हूँ आपसे, खाली झोला लेके आया हूँ, खाली चला जाऊंगा, लेकिन भर के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, वो खाली झोला लेके जाते हैं, हमें देश को कंगाल करके जाएंगे, झोले में भर के ले जाएंगे, भविष्य ले जाएंगे, बच्चों का आने वाला कल लेके जाएंगे। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं खाली झोला लेके आया हूँ, खाली लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, ये खाली झोला जरूर लेके आए थे, लेकिन झोला भी है भर के ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, पेपर लीक हुआ। लगातार मैं सारी बात करूंगा, जिस तरीके से सोमवार जी को उठा के ले जाया गया ना, एक बहुत दर्दनाक मैं बात करूंगा, एक उनके सम्मान की बात करूंगा, उनका जो है लगातार मैं बात करूंगा, उनका जो अपमान किया गया है। अगर उनको बात करनी चाहिए थी, इस पे विस्तार से आके चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो डर रहे हैं। वाकई में कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं से डर रहे हैं, क्योंकि युवा जाग चुका है, और जब युवा जाग जाएगा तो बदलाव आएगा। मोदी जी तुम्हें अब जाना पड़ेगा। जी देखो, ये तो पता नहीं जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, कहते हैं विकसित बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, कहते हैं विकसित बनाएंगे देश को। आप एक बताओ विकसित कैसे होगा, जब युवाओं को, जब सारे बच्चों के लिए बैरिकेडिंग कर दी, जब शिक्षा की आवाज है, जब शिक्षा ही व्यापार बन गया। जब तक मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, क्या वाकई में सच है? देखो बिल्कुल सच है, बात करनी चाहिए। 20 दिन में सोनम जी को उठवा लिया, क्या बात करने का तरीका नहीं था? जो लोग हैं, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हकीकत है, एक बार नहीं 1000 बार कर चुका है काम। आप देख लो, आज भी ये काम हो रहा है, अब से पहले भी हुआ है, ये तो करता ही रहेगा ये काम। तो अब जैसे युवा जा चुका है, आपको लगता है जो क्रांति दिख रही है, ये बदलाव की क्रांति दिख रही है? आपको नहीं लग रहा? बिल्कुल बदलाव की क्रांति है, और धर्मेंद्र प्रधान को भी हटना पड़ेगा। अगर मोदी योगी नहीं सुधरे तो उनको भी हटना पड़ेगा। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जंतर मंदिर से। अभी तक जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा देने की मांग थी, लेकिन अब ये जो वक्त है, जो समय है, बिल्कुल बदल चुका है। अब धर्मेंद्र प्रधान जी आपको इस्तीफा तो देना ही होगा, और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देना होगा, क्योंकि युवा जा चुका। जी अगर अब इस देश में जो हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, आप कैमरा घुमाओ चारों तरफ, देखो हिंदू भी मुस्लिम भी सिख ईसाई सब मिल के खड़े हैं। जब देश पटल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पता नहीं है आपको, करती है भाजपा का काम ही है। हाँ, भाजपा का काम ही है, भाजपा का काम ही है। आप हिंदू मुस्लिम छोड़ो, जो मुद्दा है चलो उस पर बात करो। अगर आप फिर घुमाओगे वो मोदी वाला काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है? आप भी गए हो, ऐसा ही है? ऐसे लग रहा है। नहीं, देख लिया हमने, देख के ही तुम इनके सामने आए हैं। अरे हमें फांसी चढ़वा दियो तुम, हम तो युवा मन। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, हमारी एक ही मांग है, बस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और जितने ना सुनो मेरी बात, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को रहने की आजादी है। दूसरी चीज, आप कृपया करके मुद्दे से किसी को ना भटकाएं। एक ही बात कहनी है कि ये छात्रों के भविष्य की बात है। यहाँ वही तो छात्र आपका है, वही बच्चा आपका है, वही बच्चा मेरा है, वही बच्चा इनका है। इस तरह खून के रंग में कोई अंतर नहीं होता, बच्चे भी सबके बराबर हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नीट की परीक्षाएं रद्द बार बार ना हो, तो जाकर इस चैनल के माध्यम से दिखाइए ये हुजूम